नमस्कार दोस्तों, आप इसको देख लीजिए। इसमें आपको समझाने के लिए और समझने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें सिर्फ आपको जो है शॉप में जो भी शॉप है उस पे प्रिंटेड नेम यानी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसका नाम लिखना होता है। इसके बाद जैसे आपने शॉप का नाम लिख दिया, जो भी उस पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो नाम लिखने के बाद मोबाइल नंबर डालना होता है और मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी डालना है। इतना करने के बाद आपको जो ईमेल आईडी वही डालना है जो कि कस्टमर है यानी जिसका आप ऑनबोर्ड करने गए हैं वो बताए। अपने से कोई ईमेल आईडी नहीं डालना है, उनसे पूछ के ही डालना है आपको कि आपने जो ईमेल आईडी उसमें लिखी हो, कल को वो ना कहें कि नहीं मैंने नहीं बताया था। इसका ध्यान देना है कि आपको ईमेल आईडी उनसे पूछ के डालना है। इसके बाद आपको नेशनलिटी इंडियन करना है और इसके बाद सबसे पहले ऊपर 3 डॉट पे जाना है जहाँ पे आपको बिज़नेस प्रोफाइल अपडेट करना है। तो आप 3 डॉट पे आ गए, मैनेज बिज़नेस पे जाएंगे। इसके बाद इसमें पूरी जो भी प्रोफाइल दिख रही है आपको उसको फिल करना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि इसमें आपको जाकर मैनेज करना है बिज़नेस का पूरा नाम डालना है। इसके बाद जीएसटी है तो डालिए, जीएसटी नहीं है तो नहीं डालिए, कोई इशू नहीं है जीएसटी का। इसके बाद में आप बिज़नेस कैटेगरी करिए। बिज़नेस कैटेगरी के बाद आप जिस तरीके का जो है उसका होगा डिस्क्रिप्शन से लेके सारी चीज़ों को जो है आपको ध्यान में रख के डालना है और जो लिखा होगा उतना ही डालिए, अपने से कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, तो ड्रॉ करके भी आप सिग्नेचर कर सकते हैं। जैसे कि आपने उनका नाम लिखा उससे भी आ जाएगा, या ड्रॉ कर लें। ड्रॉ का मतलब उसको तिरछा कर देते हैं, तिरछा करने के बाद आप अपने से ही ड्रॉ करके पेंसिल की तरह हाथ से ही आप सिग्नेचर करके सबमिट कर देंगे। ये प्रोसेस आपको करने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप डालेंगे वो सारी क्लियर हो, सारी समझ के में आए और सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर हो। इसका आपको एक स्क्रीनशॉट भी रखना होगा। इसको फिल करने के बाद ये उत्तर प्रदेश में है आप काम कर रहे हैं या बिहार में कर रहे हैं या पंजाब में कर रहे हैं, स्टेट डालने के बाद किस टाइप की शॉप है ये भी आपको ध्यान में रखना है, कैटेगरी चूज कर लेनी है। इसके बाद इसको सेव कर देना है। इसके बाद का आपका इसका स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं, जो स्क्रीनशॉट मैं आपको भेजा ये सेम स्क्रीनशॉट आपको लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सबमिट कर दिया आपने, ये सेव कर दिया। इसके बाद में आप सबसे बड़ा ध्यान रखना कि एक आपको हम पीडीएफ भेजे हैं, जिस पीडीएफ को आपको प्रिंट निकलवाना है, कलर प्रिंट निकलवाना है और उसको लेमिनेशन करा के जब ये सारा प्रोसेस हो जाएगा तो कस्टमर को उसे दे देना है, यानी जो दुकानदार है उसको दे देना है और उससे जो है उसकी पकड़ कर या वहाँ पे कहीं पे स्टैंड करके रख के आप उसकी जो है पिक लेनी है, जिसमें दुकान भी आ जाए, दुकानदार भी आ जाए और आपका जो है ये पोस्टर भी आ जाए जो आपने पीडीएफ निकाल के दिया हुआ है। इसका ध्यान रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लैपटॉप में करें, क्योंकि अगर आप लैपटॉप में करते हैं या डेस्कटॉप में करते हैं तो आपको जितना बताया गया है उससे हाफ भी करेंगे तब भी आपका सिस्टम सही रहेगा। यानी फ़ोन में अगर आपको 40 करना है तो लैपटॉप में या डेस्कटॉप में करेंगे तो आपको 20 ही करना होगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही करें, ये बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही सुरक्षित होगा। मैंने आपको पीडीएफ दे दिया है कि ये पीडीएफ है, इसका ये आपको इमेज भी मैं भेज रहा हूँ, इस इमेज को भी आप दे सकते हैं। इसको देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ऐसा ही आपको प्रिंट निकाल के करना है। आप सभी इसका विशेष ध्यान रखना, आपको जो है बिना बोर्ड की दुकानों पे एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कराना है, ना तो छोटी दुकानों पे कराना है जैसे चाय और पान की दुकान। सबसे पहले आपको लीड पे जाना है। लीड पे अपना आपको जो है लीड कलेक्टर जो एप्लीकेशन है इसमें आपको अपना आईडी जो मिला आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। जैसे आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे इसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल इसमें देखनी है न्यू लीड जनरेट करने पे। तो इस पर आप जाइए, माई लीड पे जाइए और उसमें माई लीड पे जाके आप चूज कर लीजिए व्यापार मर्चेंट ऑनबोर्डिंग। व्यापार मर्चेंट ऑनबोर्डिंग में जाने के बाद सबसे पहले इसमें और भी प्रोजेक्ट लाइव हो जाएंगे, और अभी फ़िलहाल जैसे आप लोग थोड़ा बहुत अच्छा काम कर लोगे, जैसे व्यापार के साथ में हमारे पास 5 प्रोजेक्ट और हैं उसको भी लाइव करेंगे। मगर अभी क्या है, अभी आप व्यापार की देख लीजिए, व्यापार की अनबोर्डिंग देख लीजिए। व्यापार की अनबोर्डिंग देखने के बाद में फिर आपको जो है पूरी डिटेल इसमें हम दे देते हैं क्या क्या करना है इसमें जैसे आप जीपीएस ऑन कर दोगे तो उसमें पूरी लोकेशन, नाम, पिन कोड, सारी चीज़ें जीपीएस लोकेशन के द्वारा फिल हो जाएगा। इसमें आपको बिजनेस नेम में यानी दुकान का नाम डालना है। दुकान का नाम डालने के बाद कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद पूरी कैटेगरी उसमें आपको फिल करना है जैसे कि आपने एप्लीकेशन में किया है। इसके बाद में सिटी से लेके पिन कोड सारा चीज़ आपको फिल करने के बाद आपको जो है इसको किस में कर रहे हो, लैपटॉप में कर रहे हो या मोबाइल में कर रहे हो, ये डालना होता है। इसके बाद आपने इसमें पीसी है या मोबाइल है यानी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है
या तो मोबाइल फ़ोन है, ये चूज करना होता है आपको। इसके बाद आपको 3 इमेज लेना है। एक पहले आपने जो स्क्रीनशॉट लिया उसका, एक आपको स्टोर फ्रंट का, और तीसरा इमेज जो लेना है वो आपको जो आपको पीडीएफ दिया गया है, यानी जो स्टिकर मैंने आपको बताया था, जो पीडीएफ स्क्रीन मैंने आपको स्क्रीन पे लगा रखा था, उस पीडीएफ का एक कस्टमर के वो पकड़ा के, यानी कस्टमर को हैंग करा के या उसको पकड़ा के या दुकान पे रख के ऐसे रखना है कि दुकानदार के हाथ में हो। स्टिकर को दुकानदार को पकड़ा लेना है, दुकानदार को स्टिकर पकड़ा कर ऐसा इमेज लेना है, यानी ऐसी फ़ोटो लेनी है कि ये दुकानदार भी आए, स्टिकर भी आए और आपकी जो है शॉप भी दिखे, दुकानदार भी दिखे और आपका स्टिकर भी दिखे। बस इतना ही काम है, इसके बाद कोई भी वर्क नहीं है।